हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा। मानो मछली माजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध बढ़ता है, और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलियां लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों को, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर
कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर देवी सीता जी अकुला उठीं और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे देवी सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं, जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। देवी सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को बहुत प्यारी है। इनके पिता राजा जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के शूर हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इनका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी बूटी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो परमपिता ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कौल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदरों से देखकर भी डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी शिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी,
और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ।